नमस्कार बच्चों, कैसे हो आप सभी। आई होप सभी अच्छे होंगे। वेलकम आपका ऑनलाइन क्लासेस के अंदर। बेटा हम स्टडी कर रहे थे अपना यूनिट फर्स्ट केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशन। केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशन को स्टडी कर रहे थे और लास्ट के अंदर आपने पढ़ा था कैरेक्टरिस्टिक्स। कोई भी जो केमिकल इक्वेशन है उसको आप कैसे राइट डाउन करेंगे। अब उसके बाद नेक्स्ट फर्दर स्टडी करेंगे, उसी केमिकल इक्वेशन पार्ट को आगे बढ़ाएंगे। उसके अंदर आप पढ़ेंगे एक आपका फर्स्ट जो आप पढ़ेंगे दैट इज वर्ड इक्वेशन। नाम से ही है कि जब इक्वेशन को आप वर्ड्स के अंदर लिखेंगे तो वो क्या कहलाएगा, वर्ड इक्वेशन कहलाएगा। तो ये होगा when an equation is writing words, then it is known as word equation. It is known as word equation. For example, जैसे आप लिखो भाई मैग्नीशियम प्लस ऑक्सीजन और दैट कन्वर्ट इनटू मैग्नीशियम ऑक्साइड। तो ये क्या कहलाएगा आपका, दैट इज नोन एज वर्ड इक्वेशन। सेकंड जो हम बात करेंगे वर्ड इक्वेशन के बाद, सेकंड जो आपका होगा दैट इज सिंबल इक्वेशन। जब आप वर्ड इक्वेशन लिखते हो, रिएक्टेंट और प्रोडक्ट के अंदर जो वर्ड लिखते हो, जब उन्हीं वर्ड्स को उसके पर्टिकुलर सिंबल्स के साथ रिप्रेजेंट करेंगे तो वो क्या कहलाएगा आपका, दैट इज नोन एज द सिंबल इक्वेशन। तो सिंबल इक्वेशन में क्या होगा, व्हेन elements are written with proper symbols, then the equation is known as symbol equation. For example, जैसे आपने वर्ड इक्वेशन के अंदर आपने देखा मैग्नीशियम प्लस ऑक्सीजन और आपने पढ़ा मैग्नीशियम ऑक्साइड। ठीक है, आपने पढ़ा मैग्नीशियम ऑक्साइड। आप जब इन्हीं को आप सिंबल्स की फॉर्म में लिखो, इसको लिखो आप Mg प्लस O2 कन्वर्ट इनटू 2Mg को, तो अब ये वर्ड की बजाय क्या बन गया, तो ये जो इक्वेशन होगा इसको हमने क्या कर दिया, सिंबल्स की फॉर्म में लिख दिया। तो ये क्या कहलाएगा आपका, दैट इज नोन एज द सिंबल इक्वेशन। ये क्या हुआ आपका, सिंबल इक्वेशन। अब नेक्स्ट इन्हीं के अंदर बात आती है इक्वेशंस के अंदर बैलेंस एंड अनबैलेंस। अभी बैलेंस और अनबैलेंस क्या होता है, वर्ड इक्वेशन जब इक्वेशन को आप वर्ड्स के अंदर लिखेंगे, सिंबल इक्वेशन जब आप उसको उसके पर्टिकुलर सिंबल्स के साथ लिखेंगे। हर एक एलिमेंट का अपने एक पर्टिकुलर सिंबल है, जैसे हाइड्रोजन का H है, ऑक्सीजन का O है, तो जब उसको लिखेंगे तो वो क्या कहलाएगा आपका, दैट इज नोन एज द सिंबल इक्वेशन। नेक्स्ट फर्दर है बैलेंस एंड अनबैलेंस इक्वेशन। सबसे पहले बात करते हैं बैलेंस इक्वेशन। बैलेंस इक्वेशन क्या होता है, बैलेंस इक्वेशन होगा
कि जब आपका रिएक्टेंट और प्रोडक्ट दोनों का मास आपस में क्या हो, इक्वल हो, या फिर जो नंबर ऑफ स्पीसीज है वो इक्वल हो तो वो बैलेंस इक्वेशन, और जब मास या नंबर इक्वल ना हो रिएक्टेंट और प्रोडक्ट साइड तो क्या कहलाएगा, अनबैलेंस इक्वेशन। तो बैलेंस इक्वेशन क्या होगा, व्हेन मास ऑफ reactant and product side or number of reactant and product species are equal, then the equation is known as बैलेंस इक्वेशन। तो इक्वेशन क्या कहलाएगा, बैलेंस इक्वेशन। फॉर एग्जाम्पल N2 plus 3H2 that convert into 2NH3। अब इसमें देखो नाइट्रोजन कितना आपके पास 2, हाइड्रोजन कितना है 6, ये आपका रिएक्टेंट साइड और आपका प्रोडक्ट साइड, आपका नाइट्रोजन कितना है 2 और हाइड्रोजन कितना है 6, तो ये आपस में क्या है, इक्वल है। तो जब इक्वल हो तो वो रिएक्शन क्या कहलाएगा, आपका बैलेंस इक्वेशन। जब इक्वल ना हो तो क्या कहलाएगा, अनबैलेंस। ठीक है, अनबैलेंस क्या हो जाएगा, अनबैलेंस के अंदर क्या हो जाएगा कि इक्वल नहीं रहेगा। कि यही जब आपका बन जाए, मान लीजिए आपका N2 प्लस H2 कन्वर्ट इनटू NH3, ये क्या होगा, अनबैलेंस। क्यों, नाइट्रोजन है कितना आपके पास 2, हाइड्रोजन है कितना 2, और नाइट्रोजन आपके पास 1 और हाइड्रोजन कितना है 3। तो यहाँ आपस में नंबर ऑफ स्पीसीज रिएक्टेंट और प्रोडक्ट के अंदर क्या है, इक्वल नहीं है। और जब इक्वल नहीं होगा तो वो क्या कहलाएगा, दैट इज नोन एज द अनबैलेंस केमिकल इक्वेशन। ठीक है, तो वो अनबैलेंस केमिकल इक्वेशन होगा। अब बात आती है कि अनबैलेंस को बैलेंस कैसे करेंगे। उसके बाद देखो, जो अनबैलेंस केमिकल इक्वेशन है, अनबैलेंस को बैलेंस करने के लिए रूल्स हैं। और रूल्स क्या क्या है, तो कैसे आप बैलेंस करेंगे, कि एग्जांपल के थ्रू बताएंगे आपको। उसके बाद आता है आपका हाउ टू बैलेंस ए केमिकल इक्वेशन। ठीक है, इसके स्टेप्स हैं। सबसे पहले आपका होगा स्टेप फर्स्ट। स्टेप फर्स्ट में क्या होगा, राइट द स्केलेटन ऑफ इक्वेशन। स्टेप सेकंड, राइट ऑल reactant and product species with number। ये कौन कितने नंबर में प्रेजेंट है उसके साथ देखो। स्टेप्स थर्ड, फाइंड द large number and balance with suitable number। Step fourth, balance all species on both side। और स्टेप लास्ट फिफ्थ होगा, चेक द बैलेंस इक्वेशन। चेक द बैलेंस इक्वेशन। एक एग्जांपल के थ्रू आपको बताते हैं कि कोई भी अनबैलेंस जो इक्वेशन है उसको आप बैलेंस कैसे करेंगे। सबसे पहले स्केलेटन जो आपको दे रखा वो लिखेंगे, उसके बाद रिएक्टेंट प्रोडक्ट साइड के अंदर जो नंबर वो लिखेंगे,
थर्ड के अंदर बड़े नंबर में देखेंगे कौन सा बड़े नंबर प्रेजेंट है, उसको लेके बैलेंस करना स्टार्ट करेंगे। ठीक है, अब देखते हैं इसके अंदर कि कैसे किसी अनबैलेंस इक्वेशन को आप बैलेंस करेंगे। एग्जांपल आपके पास Fe प्लस H2O कन्वर्ट इनटू Fe3O4 प्लस H2। सबसे पहले Fe 1 है, हाइड्रोजन 2 है, ऑक्सीजन 1 है। Fe 3 है, हाइड्रोजन 2 है, ऑक्सीजन 4 है। तो इसका मतलब है ये जो आपका इक्वेशन है दैट इज अनबैलेंस इक्वेशन, और इसको अब आप क्या करेंगे, बैलेंस करेंगे। देखो 1 या 3 या 2 या 2 या 1 और या कितना है 4 है, तो यहाँ बैलेंस हो गया। हमने फर्स्ट स्टेप कंप्लीट करे, सेकंड स्टेप कंप्लीट है, नंबर लिख लिया। अब देखो सबसे बड़े नंबर में कौन प्रेजेंट है 4 ऑक्सीजन, और यहाँ कितना है 1। इसका मतलब आप क्या करेंगे, इनको आपस में बैलेंस करेंगे, और बैलेंस करने के लिए क्या करेंगे, उसको आप एक सुटेबल नंबर से मल्टीप्लाई करेंगे ताकि दोनों आपस में क्या हो जाए, इक्वल हो जाए। और जो भी नंबर मल्टीप्लाई करना होता है वो आपका यहाँ लिखा जाता है, इसके अलावा नीचे यहाँ नहीं लिखा जाएगा। यहाँ लिखते हैं तो गलत हो जाएगा। जो भी सुटेबल नंबर होगा आप यहाँ से मल्टीप्लाई करेंगे। तो ऑक्सीजन 1 और 4 तो बैलेंस को किसने से मल्टीप्लाई किया, 4 से मल्टीप्लाई किया। इसको मल्टीप्लाई किया ऑक्सीजन को, कौन सी साइड में, लेफ्ट हैंड साइड के अंदर। तो आपको इक्वेशन क्या बन जाएगा, Fe प्लस 4H2O कन्वर्ट इनटू Fe3O4 प्लस H2। ठीक है, अब क्या बन गया आपका H2। यहाँ ऑक्सीजन कितना आपका 4, हाइड्रोजन क्या, ऑक्सीजन को बैलेंस किया आपने। अब यहाँ देखो ऑक्सीजन कितना हो गया 4, ऑक्सीजन 4, लेकिन ऑक्सीजन को जब आपने मल्टीप्लाई किया तब हाइड्रोजन कितना होगा, यहाँ हाइड्रोजन कितना हो गया 8, और यहाँ हाइड्रोजन कितना आपका 2। तब आप क्या करेंगे, हाइड्रोजन को बैलेंस करने के लिए सुटेबल नंबर से मल्टीप्लाई करेंगे। तो कितने से मल्टीप्लाई करेंगे आप, 4 से। तब यहाँ भी 8 और यहाँ भी क्या बनेगा 8। 4 से मल्टीप्लाई किया किसको, हाइड्रोजन को, किस साइड, प्रोडक्ट साइड। तो आपका इक्वेशन फर्दर क्या बन जाएगा, Fe प्लस 4H2O कन्वर्ट इनटू Fe3O4 प्लस 4H2। क्योंकि 4 से हमने यहाँ मल्टीप्लाई किया। अब ऑक्सीजन आपका 4, हाइड्रोजन 8, दोनों साइड बराबर हो गए। अब यहाँ देखो आयरन कितना है 3, और यहाँ कितना है 1, 3, तो मल्टीप्लाई करेंगे कितने से, 3 से। तो यहाँ पे कितना हो जाएगा 3, और यहाँ ऑलरेडी 3 है। इसको क्या, आयरन को, इस साइड लेफ्ट हैंड साइड। इक्वेशन क्या बन जाएगा, 3Fe प्लस 4H2O कन्वर्ट इनटू Fe3O4 प्लस 4H2। यहाँ देखो Fe कितना आपका 3, हाइड्रोजन 8, ऑक्सीजन 4। Fe कितना है 3, ऑक्सीजन 4, हाइड्रोजन 8। दोनों साइड क्या हो गया, इक्वल हो गया, और आपका अनबैलेंस इक्वेशन क्या हो गया, अब ये बैलेंस इक्वेशन हो गया। तो आप कोई भी रिएक्शन उसको क्या कर सकते हैं, बैलेंस कर सकते हैं। ठीक है, आज के लिए इतना ही। थैंक यू, धन्यवाद।